नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2-3 रोज़ केवल शनिचर की बात है, सैटरडे, आज मंगलवार है। सैटरडे को जम्मू कश्मीर में पूंछ जो है, ये इलाका जो है राजौरी पूंछ का जो है ना, वो पाकिस्तानी कश्मीर के साथ लगता है, सरहद नज़दीकी है, इसीलिए वहाँ पर दरअंदाजी खासी होती रहती है, जिसको रोकने के लिए भारत कोशिश करता है लेकिन फिर भी हो जाती है। और इसीलिए पिछले चंद सालों से इस इलाके में ही दहशतगर्द ज़्यादा वाक़यात करते रहे हैं। खैर, मैं इस शनिचर की बात कर रहा था। इंडियन एयरफोर्स का एक काफ़िला गुजरा पूंछ के जंगलों में से। बहुत घने जंगल होते हैं, पहाड़ जंगल। अचानक से दहशतगर्दों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, गोलीबारी शुरू हो गई, जिसके नतीजे में 5 लोग ज़ख्मी हुए, अस्पताल ले जाया गया, जिसमें से एक ज़ख्मों की ताब न लाकर हलाक हो गया। 4 अभी तक ज़ख्मी हैं और ज़ेरे इलाज हैं। अब ऐसा ही एक वाक़या 5 साल केवल, अभी ये अप्रैल है तो मई है, 5 साल केवल फरवरी में, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में भी हुआ था। उस वक़्त सीआरपीएफ का एक काफ़िला था और उसके ऊपर जैश-ए-मोहम्मद के दहशतगर्दों ने, एक खुदकुश बमबार था, गाड़ी में बम लगे हुए थे, उसने आके उससे टकरा दिया, जिससे बहुत बड़े धमाके हुए और तकरीबन 40 लोग शहीद हो गए थे और बहुत सारे ज़ख्मी जो है। और उसके बाद उस वक़्त भी मोदी सरकार ने यही कहा था कि हम इसका जवाब देने का हक रखते हैं। और फिर ऐसा ही हुआ। 14 दिन के बाद, तकरीबन 13 दिन के बाद, 27 तारीख को भारत की हवाई फ़ौज ने पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद का जो ट्रेनिंग कैंप था बालाकोट में, कागान वैली के फुटहिल्स में है बालाकोट, वहाँ पर उसका ट्रेनिंग कैंप था, उसके ऊपर बमबारी की, उसे तबाह कर दिया। और तकरीबन अभी लोग लाशें तो कोई गिन नहीं सका, वो तो बमबारी करके वापस आ गए, लेकिन उम्मीद है कि तकरीबन 300-350 दहशतगर्द हलाक हो गए उसमें से। ये अलग बात है कि उस वक़्त पाकिस्तान ने इससे इनकार किया था, लेकिन बाद में खुद ही माना और फिर खुद ही कहने लगा कि ये तो हमारे फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी है। और उसके बाद जो इलेक्शन हुआ था 2019 की मई में, उसमें मोदी जीत गया, तो बहुत सारे लोग बशमूल कांग्रेस के वो ये कहते रहे कि इस वाक़े से मोदी को फ़ायदा पहुंचा है और भारत के लोगों ने इसीलिए भी उसको दिया वोट कि वो पाकिस्तान को जवाब देने की हिम्मत रखता है। अब इसी तरह का एक और वाक़या 5 साल बाद, 2-3 महीने ज़्यादा, मई में हो रहा है कश्मीर में। अब हिंदुस्तान ने कोई जवाब दिया नहीं, लेकिन ये बात तो हिंदुस्तानी जो मिनिस्टर्स हैं कई दिनों से कह रहे हैं। पहले राजनाथ सिंह ने भी कहा था, हम ये हक रखते हैं, हम दुश्मन के घर में घुसकर उसके ऊपर हमला करेंगे। अब कल जो है पूना में स्टूडेंट्स के साथ बातें कर रहा था हिंदुस्तान का वज़ीर ख़ारजा, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, और उसने इस बात का जिक्र किया। खैर, उसने तो जनरल करके कहा, ये हफ्ते के रोज़ यानी शनिचर के रोज़ के वाक़े का जिक्र नहीं किया। उसने ऐसा कहा कि जैसे 2008 में बम्बई के ऊपर
लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने हमला किया था। वो जो 10 आए थे, 3 दिनों तक बम्बई को यरगमाल बनाए रखा, 300-350 लोगों को हलाक किया और हज़ारों करोड़ की मिल्कियत बर्बाद कर दी, जिसको हम भारत वाले जो है उसको भारत का 9/11 कहते हैं। जैसे अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला वाक़या हम कहते हैं कि हमारे ऊपर ये सबसे बड़ा दहशतगर्दी वाला वाक़या था। उस वक़्त कांग्रेस की सरकार थी और उस वक़्त कांग्रेस की सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था किसी भी। हाँ, शिकायत की जो है उनको पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने तो उस वक़्त जो है यूसुफ रज़ा गिलानी था वज़ीर आज़म और सदर था आसिफ जरदारी, तो वो तो ये कहकर मुबरा हो गया, आज़ाद हो गया कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स का काम है। लेकिन अब जो सरकार है भारत की वो ऐसा जवाब नहीं देती। वो तो अलग ऐलान कहते हैं कि हम इसका जवाब देने का हक रखते हैं। और इसी तरह कल जब एस जयशंकर ने ये कहा, उसने कहा कि जब दहशतगर्द किसी भी कानून पर अमल नहीं करते तो फिर हम क्यों किसी भी कानून की परवाह करें। वो हमारे इलाके में आकर हमारे ऊपर हमला करते हैं तो हम भी ये हक रखते हैं हम उनके इलाके में जाके उनके ऊपर हमला करें। अगर वो किसी भी इंटरनेशनल लॉज का पास नहीं करते, एहतराम नहीं करते, तो हम भी नहीं करेंगे। और इसीलिए ये हक हम रखते हैं कि किसी भी किस्म की जारहाना हरकत जो दुश्मन मुल्क की तरफ, उधर उसने तो गोलमोल कहा, पाकिस्तान चीन दोनों आ गया उसमें। चीन में भी जैसे गलवान में चीन के और भारत के सिपाहियों के दरमियान झड़प हुई थी, इसी तरह ये पाकिस्तान करता रहा है पूंछ और राजौरी के इलाकों में आजकल। तो एस जयशंकर ने ये कहा कि जब दुश्मन किसी इंटरनेशनल लॉ का एहतराम नहीं करता तो हम भी नहीं करेंगे, और इसलिए हम ये हक रखते हैं, हक महफूज रखते हैं कि दुश्मन के इलाके में घुसकर और उसके लोगों को उसका जवाब दें, जो माकूल जवाब हमें लगे। अब यहाँ पर मैं अपना टेक देता हूँ। बराबर 2019 में मोदी ने इसका जवाब दिया था, बालाकोट पे हमला किया था, जिसके बाद फिर पाकिस्तान ने हवाई हमला किया, जिससे वो अभिनंदन जो है मिग 21 में सवार था और उसके जहाज़ को उड़ा दिया था पाकिस्तानी F-16 ने। तो उसने फिर अपने आप को इजेक्ट किया और वो जाके पाकिस्तानी कश्मीर में गिरा और फिर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। और जिसके बाद भारत ने उसको धमकी दी थी पाकिस्तान को कि 2 दिन के अंदर अंदर अगर उसको रिहा नहीं किया गया तो फिर इसके बड़े कड़े नतीजे देखेंगे आप। और जिसके बारे में आपको तो मालूम है कि कह रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी की टांगे कांप रही थी, वो उल्टा बोल रहे थे, कांपे टांग रही थी। यूँ समझ लीजिए कि वो घबरा गया था। और फिर 2 दिन के बाद अभिनंदन वर्तमान जो पायलट था हिंदुस्तानी मिग 21 का, उसको अमृतसर के रास्ते वापस कर दिया। उस वक़्त बराबर मोदी ने जवाब दिया था। मुझे नहीं लगता, एक तो आधी इलेक्शन गुजर चुकी है, ये वाक़या जो है ना इतना बड़ा भी नहीं है। उसमें 40 लोग हलाक हुए थे, कई सारे जख्मी हुए थे। इसमें 1 हलाक हुआ है, 4 जख्मी हुए हैं। भले ही कहने को राजनाथ सिंह भी कहता है, एस जयशंकर भी कहता है हम दुश्मन के हल्के मुल्क में जाकर उसके ऊपर हमला करेंगे, इसका जवाब देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार भारतीय सरकार इस किस्म की कोई हरकत करेगी। इन अल्फाज के साथ आज के प्रोग्राम को ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें।
और घंटे का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।